मातृभाषा। जो भाषा हमें जन्म से अपने माता पिता और परिवार से मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार के बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और बंगाली परिवार के बच्चे की मातृभाषा बांग्ला होगी। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। लिपि, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। नीचे कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी जा रही हैं। भाषा, लिपि, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, गुजराती देवनागरी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन। लिपि द्वारा ही लिखित भाषा के रूप में विभिन्न भाषाओं के साहित्य की रचना होती है और इसी रूप में यह सुरक्षित रहता है। व्याकरण, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। व्याकरण की सहायता से हमें वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के शुद्ध रूप की पहचान होती है। नीचे दिए गए उदाहरण से समझिए। तितली, खिलौना, पारक। ऊपर दिए गए उदाहरणों में शब्दों की वर्तनी शुद्ध नहीं है। इनकी सही वर्तनी होगी तितली, खिलौना, पार्क। मेरी माँ अध्यापक हैं। लड़की पौधों को पानी दे रहा है। दादाजी बगीचे पर टहल रहे हैं। दिए गए उदाहरणों में लिंग, कारक व क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। सही करने पर ये इस प्रकार लिखे जाएंगे। मेरी माँ अध्यापिका हैं। लड़की पौधों को पानी दे रही है। दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि भाषा की अशुद्धियों का बोध हमें व्याकरण के ज्ञान से हुआ है। प्रत्येक भाषा के शब्दों और वाक्यों के सही बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण इन नियमों का ही ज्ञान कराता है। इन नियमों का पालन करके हम भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़, लिख और बोल सकते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग पर विचार होता है। शब्द विचार, इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों एवं उनके भेदों पर विचार होता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य और उसके भेद, रचना एवं विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है।